हाय गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे इस आज के वीडियो में कि एमएस वर्ड के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ने जा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2007 देखेंगे। अभी लेटेस्ट वर्जन में 2000 आपका 16 भी आ चुका है, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे 2007 के बारे में और फिर आपको बीच बीच में तुलनात्मक रूप से मैं बताते जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ चेंजिंग हुआ है 7 में, क्या डिफरेंट है आपका 13 में। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए गाइस, कि जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2007 की बात हम जो कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इससे संबंधित हम लोग जरा सा जान लेते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे गाइस कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं बिना समय गवाए हुए। चूँकि इसके पिछले क्लास में मैंने वर्डपैड, पेंट और विंडोज़ पढ़ा दिया है, और आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, क्योंकि ऑफिशियल जितने भी हम लोगों को काम करना है उन सभी चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग इससे संबंधित पूरी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले गाइस ये चीज़ ध्यान दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले उसकी कुछ डिफिनीशंस को जान लेते हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या इसमें किस तरह का काम करते हैं। जैसे विंडोज़ जो क्लास हमने कराया, विंडोज़ के क्लास में आपको बताए थे कि विंडोज़ के में जो होता है, आपको मैंने बताया था विंडोज़ जब पढ़ा रहे थे कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग गाइस देखेंगे कि जैसे इसके पिछले क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर बताए थे विंडोज़ के लिए कि विंडोज़ जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आज हम लोग देखने जो जा रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों को पूरा करते हैं। यानी यूज़र जिस सॉफ्टवेयर में, यानी जिस एप्लीकेशन में अपने काम को पूरा करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये आपका जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया और ऑफिशियल काम करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तैयार किया गया। और यहाँ पर मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चेयरमैन कौन है, तो बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे धनी मनी आदमियों में एक गिने जाते हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है विशेष करके ये कई सारे एप्लीकेशनों का एक समूह है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हुआ, आउटलुक हुआ, इन सभी का एक क्या है, संग्रह है। और यह संग्रह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी जिसका नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसके कई सारे वर्जन भी दिए गए हैं। कई सारे वर्जन में जैसे पहले आपका आता था 2000 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 मीट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2002, 2003, उसके बाद आपका 2007, 2010, 2000 आपका 13 भी हो गया, अभी लेटेस्ट में 16 भी आ गया है। तो हम लोग अभी इसको देख लेते हैं 7 को, उसमें उसके बाद में बीच बीच में मैं बता दूंगा कि 13 में और 7 में क्या क्या डिफरेंट है। थोड़ा बहुत का अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे अगर आप एक गाड़ी चलाना जानते हैं तो दूसरी गाड़ी दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको चला नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है, जिस फंक्शन को समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो खैर अभी हम बात करते हैं इस पर, चूँकि यही एप्लीकेशन अभी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार का या किसी भी कंपनी का दिया गया क्या चीज़ वर्ड से संबंधित, किस
मतलब आपका कोई भी वर्ड से रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित काम करना होता है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी प्रकार का वर्ड किस से संबंधित काम करना रहता है तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही विनवर्ड के नाम से जाना जाता है। गाइज अगर कोई आपसे अब ये कहे कि हम विनवर्ड जानते हैं और कोई कहे कि नहीं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जानते हैं, कोई कहे कि हम एमएस वर्ड जानते हैं, तो कुल सब का सब एक ही है। अब आप ये ना समझिएगा कि हम वो विन वर्ड जानता है हम एमएस वर्ड जानते हैं, इस तरह की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। सब एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही विनवर्ड के नाम से जाना जाता है। साथ साथ में इसकी बहुत फैसिलिटी क्या है, बहुत इसकी खासियत क्या है एमएस वर्ड का, कि एमएस वर्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें स्पेलिंग और ग्रामर जो है उसको चेक करने की इसमें ऑटोमेटिक सुविधा मिलती है। जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को देखिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या कर लेता है, चेक कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। साथ साथ में इसमें ये भी फैसिलिटी दिया गया है कि आपका एक ही डॉक्यूमेंट जो है उसको कई प्रकार से डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। कई प्रकार कहने का मतलब 5 प्रकार से उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो इस तरह की ये फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके उस पर कैसे काम करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, आप मेरे स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड के लिए हम लोग सबसे पहले जाकर क्या करेंगे कि यहाँ पर जाकर के हमें सर्च बटन पे जाकर के वर्ड लिखना है। जैसे वर्ड डालेंगे तो जो आपके एप्लीकेशन में होगा, तो हमें अभी खोलना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। कई प्रकार से हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो कई प्रकार में कौन कौन सा एप्लीकेशन आए, कौन कौन से आएगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा। कन्फिगर कर रहा है, चूँकि हमारे सिस्टम में दो एप्लीकेशन है इसका, यानी दो वर्जन है, एक 13 भी है और 7 भी है। तो अभी मैं 7 को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसके पहले आपको 13 खोला गया था, इसलिए ये थोड़ा सा कन्फिगर करेगा। अब ये थोड़ा सा ही समय में खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये ओपन होगा तो देखिए कैसे ओपन होकर आएगा। अब स्क्रीन पर देखिएगा, इसके यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब किसको किसको क्या बोला जाता है, ये आपका ऑफिस बटन बोला जाता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो दिया गया ये हो गया आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो रिबन ये पूरा पट्टी को बोला जाता है, ये टाइटल बार बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। साथ साथ में ये आपका दोनों जो दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको रूलर बार बोला जाता, इसको रूलर बार बोला जाता है। और यहाँ से पेज को नीचे ऊपर जो करते हैं उसको स्क्रॉल बार बोला जाता है। जो यहाँ से जूम और जूम आउट करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल हो गया। क्लोज बटन और मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हुए। अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो चुका है। हम जरा सा इसके साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए। और थोड़ा सा छोटा किया जाएगा ताकि पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इतना पर हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब बात करते हैं किस चीज़ के लिए कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट आपने किया है, अब सबसे पहले इसमें आप देखेंगे यहाँ क्लोज बटन दिया गया, यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज दिया गया। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा पूरे फुल स्क्रीन पर आएगा, फिर इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे मिनिमाइज होकर यहाँ हाइड हो जाएगा टास्क बार पर। पुनः इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब हमको जितना पर इसको एडजस्ट करना है उतना पर मैं कर लेता हूँ। साथ साथ में अब आपको क्या करना है, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो दिया गया है इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया ऑफिस बटन दिया गया है, ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, ये जितने दिए गए हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, इसको टैब बोला जाता है। ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जो दिया गया है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर जैसे रूलर बार हाइट है, इसको मैं शो करा देता हूँ। यहाँ से रूलर बार यहाँ पर शो कर रहा है, ये जो दिया गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूलर बार बोलते हैं। ठीक है। अब इसके आगे जैसे बढ़ते हैं तो स्क्रॉल बार भी हमारा क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये स्क्रॉल बार से क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे करके हम लोग देखते हैं। तो जितना पर पेज को एडजस्टमेंट करना रहता है उतना पर स्क्रॉल बार से
की सहायता से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेज को एडजस्टमेंट करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग किस चीज पे, तो अगर इसमें सपोज कीजिए कि इसके पिछले क्लास वर्डपैड पढ़े होंगे, तो वर्डपैड में हर एक एक चीज को आपने पढ़ लिया था। अब सारे चीज़ों को एक एक चीज़ को पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा इसमें हम लोगों को डायरेक्टली कोई पैराग्राफ, जैसे यहाँ पर देखिए इस रोलर बार को डायरेक्टली थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, ये कर्सर आपका ऊपर चला जाएगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें हम लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो एक डायरेक्ट पैराग्राफ लिखने के लिए, तो इसमें डायरेक्टली पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे और RAND जैसे यहाँ पर टाइप करके ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पैराग्राफ आ गया। मैंने इस पैराग्राफ को क्यों लिया, क्योंकि मैं उतना लिखूंगा, उससे अच्छा है कि एक पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं और उस पैराग्राफ की सहायता से आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें काम किए गए हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर जितने हमने पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ में कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, लेटर का साइज छोटा बड़ा, ये सारे चीज़ें, ये पहले भी वर्डपैड में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस जगह पर आते हैं कि सबसे पहले कोई भी काम इसमें करना रहेगा, तो सबसे पहले टेक्स्ट को आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी प्रभाव डालना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं, मान लीजिए लेटर के साइज को ही बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेटर के साइज देखिएगा, अब बढ़ा कर रहे हैं तो ये बढ़ गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसको ग्रो करना चाहते हैं लेटर के साइज को, तो डायरेक्टली बड़ा करने के लिए भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर ग्रो करने के लिए दिया है। फॉन्ट को डायरेक्टली ग्रो करना है तो डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली ये बढ़ेगा। छोटा करना है डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली छोटा होगा। समझ में आ रही है बात है? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आप ये देख रहे होंगे कि ये क्यों माइक पकड़ के रखे हैं। देखिए ये क्या है ना कि थोड़ा सा गरीबी हालत चल रहा है, अब इसको इधर करेंगे तो आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पाता है, इसलिए माइक को जो वॉइस है उसके सामने यानी मुंह के सामने रखना पड़ रहा है। डोंट माइंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये आपका हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसका लिखावट चेंज करना है, डायरेक्टली यहाँ से ग्रो कर लेते हैं, फॉन्ट को बड़ा हो गया। अब यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि ये फॉन्ट है, फॉन्ट का लिखावट जैसा चाहिए, अगर हिंदी फॉन्ट रखे हैं तो हिंदी में भी हो जाएगा, यानी जिस तरह का फॉन्ट में रखना चाहते हैं। वाह देखिए तो बदलते जा रहा है, जिस तरह का फॉन्ट में रखना चाहते हैं उस तरह का फॉन्ट में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे भी फॉन्ट रखना चाहते हैं उस तरह का फॉन्ट में रख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, अगर हम लोग इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी हो जाएगा, अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन हो जाएगा। कमाल की बात क्या है कि यहाँ पर देखिएगा ना, अंडरलाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहले पिछले क्लास में जितने भी आप ऑप्शन पढ़े थे, पिछले क्लास में आपने जितने भी ऑप्शन पढ़े थे उसमें आपको अंडरलाइन करने के लिए एक दिया था, लेकिन इसमें बहुत सारे अंडरलाइन करने के लिए दिया गया है। देखिएगा अलग अलग प्रकार के दिया गया है, आप जिस तरह का रखना चाहते हैं उस तरह का रख सकते हैं। इसके अलावा इसका कलर भी चेंज करने के लिए दिया गया है। देखिएगा ना, यहाँ पर जा करके माउस पॉइंटर पर हमारे ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कलर दिया है। आप जिस तरह का कलर रखना चाहते हैं उस तरह का कलर भी आ जाएगा। तो ये आपका अंडरलाइन के लिए हो गया। नॉर्मल रूप में रखना चाहते हैं नॉर्मल ले लीजिए, तो ये अंडरलाइन हुआ। और एक विशेष बात ध्यान से देखिएगा कि जितना यहाँ पर येलो कलर के दिखाई दे रहा है, यानी एक्टिवेट में ये टूल्स है। अब इन टूल्स को क्या करना, हाइड करना है। तो इस टूल्स को हाइड करने के लिए गाइस क्या करेंगे, अब इस पर क्लिक कर दीजिए, ये टूल्स क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे क्लास चैनल से जुड़े रहिए और आप अपने सिस्टम को लेकर बैठ जाइए। एक एक स्टेप आपको हर चीज़ मैं बताते जाऊँगा, बहुत आसानी से आप हर चीज़ को कवर करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसानी से आप सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए कि जैसे ABC क्रॉस दिया गया तो इसको क्या बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पर जैसे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा स्ट्राइक थ्रू, तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ लिखते हैं और पैराग्राफ पूरा लिख दिए हैं और उस पैराग्राफ में पता चला क्या कि जो कुछ भी आपने राइट किया ना वो गलत है, तो उसको क्या करना है, एक बार क्रॉस करना है। या कभी कभी प्राइस वगैरह भी लिखते हैं तो देखिएगा बीच में एक बार क्रॉस किया गया रहता है, तो वही क्रॉस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी पर क्लिक करेंगे तो अपने मूल रूप में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या चीज़ के लिए कि लेटर का साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं।
कोई संख्या रहता है उसके बेस के रूप में आपको जैसे 101 ये बाइनरी कोड लिखना रहता है और उसका बाइनरी कोड क्या होता है आपको पता ही है कि 2 लिखा जाता है। चलिए नहीं पता है तो जान लीजिए 2 जैसे हमको इसके बेस के रूप में लिखना है तो यहाँ पर x2 पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की भी आपको पता रहना चाहिए कि इसका शॉर्टकट की क्या होता है। जैसे इस पर माउस पॉइंटर लेके जाइएगा, कंट्रोल दबाकर इक्वल टू साइन दबाना है। जैसे कंट्रोल दबाकर प्लस का इक्वल टू का सिंबल दबाइएगा तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2 करेंगे तो देखिएगा 2 आ गया। फिर यहाँ पर एक्टिवेट ये है, डिसएक्टिवेट कर देते हैं इसी पर क्लिक करके, फिर अपने मूल रूप में ये काम करने लगा। कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या 10th का सिर के ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे 10th लिखना रहता है तो 10th लिखना है तो यहाँ पर इसके सिर के ऊपर th लिखना है तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब समझ लीजिए कि सबसे ऊपर जो लिखा जाए उसको सुपर स्क्रिप्ट। जैसे देखिए हुआ, अब फिर इसी पर क्लिक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। गाइस समझ में आ रही है बातें? मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आसानी से सीख पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बड़ी आसानी से सीखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना चीज़ तो समझ पाए। फिर ये इसी जगह पर देखिएगा टेक्स्ट हाइलाइटर दिया गया। इसके पिछले क्लास में वर्डपैड में भी हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ करने के लिए, टेक्स्ट हाईलाइटिंग करने के लिए। अब कोई भी वर्ड है, सपोज कीजिए ये वर्ड है, अब इसका पीछे का कलर, यानी आप लोग यूज करते होंगे टेक्स्ट हाइलाइटर पेन, घर पे यूज करते होंगे। जो भी एक्टिव विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, एक हाइलाइटर पेन रखते हैं। किताब में से कुछ पढ़ रहे हैं, बुक्स में से कुछ पढ़ रहे हैं और या कॉपी में कुछ पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो वो क्या करते हैं, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है उसको कलर कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है टेक्स्ट हाइलाइटर, जो भी इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, देखिएगा चेंज हो गया। इसी तरह से इसका हम लोग करना चाहते हैं, देखिए ना कितना आसान है। इसको हमने पकड़ लिया, देखिए आसानी से हो गया ना। ये विशेष रूप से कब प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई आप मेल भेजते हैं या आपने कोई नोट्स तैयार किया, उसमें विशेष रूप से फोकस देना है कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लीजिएगा, यहाँ से कलर ले लीजिए, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उस तरह का कलर आ जाएगा। ये कमाल की चीज़ें, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और सबसे खासियत इसकी क्या है MS वर्ड की, कि आप किसी भी तरह से लिख दीजिए, ठीक है, इसमें किसी भी तरह से लिख दीजिए, इसमें मिलेगा केसेस। अब दैनिक जीवन में भी आप केस करते हैं तो वो केस फौजदारी वाला ये केस नहीं है, केस फौजदारी भी होता है। उसमें 2 तरह का केस होता है। कौन कौन सा केस होता है, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं उनको तो पता है कौन कौन सा केस होता है, ये आपको पता है ना कौन कौन सा केस होता है बाबू। तो एक होता है दीवानी केस। अब दीवानी मतलब प्यार मोहब्बत वाला मत समझ लीजिएगा। दीवानी केस किसको कहा जाता है, जो जमीन जायदाद से संबंधित रहता है उसको दीवानी केस कहा जाता है। और एक होता है फौजदारी केस, जहाँ पर मार पीट झगड़ा झंझट चोरी चमारी जितना सब होता है, सब ये क्या आता है आपका फौजदारी केस में आता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब जो आप थाना वगैरह में जाकर केस करते हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो केस दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए दिया है कि आप पहले से लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, तो पहले से लिखे हुए हैं और आप उसको क्या करना चाहते हैं कि कभी स्मॉल केस में चेंज करना चाहते हैं, यानी छोटा लेटर में, कभी बड़ा लेटर में चेंज करना चाहते हैं, या कभी क्या करना चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ड्स का पहला लेटर। अब बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं, जैसे देखिए। और ये इफेक्टिव कब होगा, जब इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट हमने कर लिया ना, अब यहाँ पर देखिए चेंज केसेस के पास जाते हैं। सेंटेंस केस में तो है ऑलरेडी, अब इसको हम लोग लोअर केस में करते हैं। देखिएगा हर लेटर क्या है, पर जितना इसमें लिखा हुआ है, जितना सेलेक्ट किया है, सब केसेस में चेंज हो गया है लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में। अब यहाँ पर ही देखिएगा कि दिया गया है अपर केस करने के लिए, तो इसमें क्या करेगा, जितना लिखे है सब केसेस में चेंज हो गया, तो सभी के सभी चेंज हो गया आपका कैपिटल लेटर में। अब इसी चीज पर जाके ध्यान देते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हुआ, बड़ा हुआ, बाकी सब छोटा हुआ। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग चलते हैं किस चीज के लिए, टॉगल केस, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर छोटा होगा, बाकी सब क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल केस बोलते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है ना, बहुत बारीक ढंग से समझा रहे हैं, आप इत्मीनान से समझिए, इसको देख लीजिएगा। अब इसमें आप आइएगा तो फॉन्ट को ग्रो करने के लिए, फॉन्ट को श्रिंक करने के लिए, श्रिंक मतलब छोटा करने के लिए, ग्रो मतलब बड़ा करने के लिए, अब यहाँ पर सेंटेंस वाइज हम कर देते हैं। और एक विशेष बात मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बताया कि MS वर्ड में क्या चीज करना है, तो होम टैब पढ़ना है, इंसर्ट पढ़ना है, पेज लेआउट पढ़ना है, रेफरेंस पढ़ना है, मेलिंग्स पढ़ना है, व्यू पढ़ना है, रिव्यू पढ़ना है और व्यू पढ़ना है। साथ साथ में अब देखिएगा होम टैब में क्या क्या चीज पढ़ना है, क्लिपबोर्ड पढ़ना है आपको,
क्लिपबोर्ड के अलावा यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको क्या पढ़ना है, फॉन्ट पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या पढ़ना है, इस जगह पर भी देखिएगा तो आपको ओ सर्किल पढ़ना है। फिर यहाँ पर आप स्टाइल्स पढ़ना है और एडिटिंग पढ़ना है। इसमें आपने एक चीज को कवर किया। किस चीज को कवर किया आपने, तो यहाँ पर आपने कवर किया फॉन्ट को, ठीक है। आपने किस चीज को कवर किया, फॉन्ट को। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, फॉन्ट के अलावा अब देखेंगे क्लिपबोर्ड मिलेगा। क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज पढ़ना है, क्लिपबोर्ड में आपको जो पढ़ना है, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको विशेष रूप से आप लोगों को दिखाते चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बता दें आपको, यहाँ पर आपने फॉन्ट पढ़ लिया, ये फॉन्ट पढ़ लिया। अब इस जगह पर आपको पढ़ना है क्लिपबोर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज दिया गया है, आपका दिया गया है क्या चीज, तो ब्रश दिया गया है, फिर यहाँ पर कट दिया गया है, यहाँ पर कॉपी दिया गया है, और ये आपका जो दिया गया है यही स्पेशल है क्या, फॉर्मेट पेंटर। तो गाइस आप समझ पा रहे होंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो ये सारी चीजों में सबसे पहले कट के समझते हैं। कट का मतलब आप इसके पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि यहाँ से कोई मैटर आपने सेलेक्ट किया और जैसे यहाँ कट कीजिएगा यानी Ctrl+X कीजिएगा तो यहाँ से तुरंत ये सारे मैटर उड़ जाएंगे। अब जहाँ आप ले जाकर कर्सर को जहाँ रखिएगा और जहाँ पर रख करके पेस्ट कीजिएगा वहीं पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पेस्ट पर क्लिक कीजिएगा या Ctrl+V कीजिएगा। जैसे हम Ctrl+V दबा देते हैं तो ये चीजें यहाँ पर पेस्ट हो गया। कॉपी का मतलब ये चीज जहाँ पर हमने पेस्ट किया है ये मैटर यहाँ भी रहे और उठ करके दूसरे जगह लेकर जाना है, वहां पर भी जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए रखना है मुझे, ठीक है। हम यहाँ पर अपना जगह एक बार एंटर करके बना लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V कर देते हैं, पेस्ट हो गया। तो इस तरह से पेस्ट हो गया। कमाल की चीज इसमें क्या है, फॉर्मेट पेंटर जो दिया गया यही सबसे कमाल की चीज है। और इसमें देखिएगा ना क्या दिया है कि Ctrl+Shift+C दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट किस स्थिति में है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर जिस तरह के फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर हिंदी में कुछ राइट कर दिया, ठीक है। और इस हिंदी का लिखा हुआ मैटर बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है जब नोट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदी में मैं लिखना चाहता हूँ, तो बार बार इस चीज का लैंग्वेज चेंज हम करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना रहता है कि जहां से आपको लैंग्वेज या जो भी फॉर्मेट चेंजिंग उठाना है वहां पर कर्सर को क्लिक कर दीजिए और कर्सर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जहां आप लिखना चाहते हैं वहां पर एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा पूरा चीजें ये आपका हिंदी में चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदी में है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, हिंदी में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, फॉर्मेट पेंटर हुआ। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपने क्लिपबोर्ड को भी समझ पाए, यहाँ पर आप फॉन्ट को भी समझ पाए हैं। जैसे मैंने दो चीज आपको बताया, यहाँ पर आपको एक पहले मैंने किसके बारे में बताया, फॉन्ट के बारे में, दूसरा मैंने किसके बारे में बताया, क्लिपबोर्ड के बारे में। ये दो इसके ऑप्शन हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पैराग्राफ के बारे में। फिर पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जितनी सारी चीजें पढ़े इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये औरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर पॉकेट से कुछ ज्यादा नहीं है, एनीथिंग एल्स। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आप यहाँ पर किसी को शेयर कर दिए तो आपका पॉकेट से आपके बैलेंस में से कुछ कट गया तो फिर कोई दिक्कत थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो क्यों ना हम भी फायदा उठाएं किसी औरों को। चलिए हमको फायदा नहीं हो रहा, किसी और इससे फायदा तो उठा सकता है ना। तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए, उसको बोलिए कि भाई देख लो, अगर अच्छा लगता है तुम्हारे लायक है तो इस वीडियो को देखो और समझो और कोशिश करो कि सीखने का प्रयास करो। क्योंकि ये जितनी सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, रटने वाली चीज